प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग आयादी संधि पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने उसका सूत्र देख लिया था, उदाहरण देख लिए थे। तो कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए देखिए, आयादी संधि का सूत्र था यचो एवा यावा, है ना। और उसमें ये बताया गया था कि जब एच प्रत्याहार अर्थात ए आई ओ औ, है ना, इसके बाद कोई भी अच आएगा तो जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वो अय आय में और औ आव में होगा। तो ये सब हम लोग देख चुके थे, उदाहरण भी देख लिए थे। तो देखते हैं आगे कि क्या दिया गया है। शब्द है विनायक। शब्द क्या है? विनायक शब्द है ना। तो अब इसमें देखेंगे कि विनायक में क्या है? आय है। ना को करेंगे हलंत, ना में है दीर्घ आ, और आगे या मिलकर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। और जब आय होता है तो इधर आपका आय होना चाहिए और इधर कोई भी अच होना चाहिए। तो कोई भी अच में ये आ है, इधर क्या होना चाहिए? आय होना चाहिए। और एक चीज़ बताए थे कि दीर्घ आ ये वृद्धि स्वर का है और जो आई है ये भी वृद्धि स्वर का है। तो जब आय रहेगा तो इधर क्या होना चाहिए? आय होना चाहिए। भाई जब हम यहाँ से आय को निकालेंगे ना, हमारा हलंत हो जाएगा। तो इसी ना पर हम आय की मात्रा लगाएंगे। तो विनय प्लस अक, इधर अक बच रहा है, विनय प्लस अक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसी तरह से हवन शब्द में क्या है? औ है। हा को हलंत करेंगे तो इसमें से आ निकलेगा और आ और वा मिलकर क्या हो जाएंगे? औ हो जाएंगे। और जब वा को हलंत करेंगे तो इसमें से आ निकलेगा और ना मिलकर ये अन हो जाएगा। तो ये अन जो है, इसमें जो आ आया है, ये कोई भी अच की जगह पर आपको आ मिल गया। और इधर औ होने के लिए इधर क्या होना चाहिए? तो ओ होना चाहिए। और क्या बताए थे कि ये जो आ है ये गुण संधि का है, और गुण संधि के आके आ तो है गुण संधि का, और गुण संधि में आपका ए भी होता है, ओ भी होता है। तो जब भी ए ओ आएगा तो अपने तीसरे साथी के साथ में आएगा, अर्थात रेशो आ के साथ में आएगा। और जब वा रहेगा तब तो ओ हो जाएगा, और यही या रहता अर्थात आय रहता तो क्या हो जाता? ए हो जाता, है ना। ये देखिए, ए आई ओ औ। जब ए रहेगा, है ना, ए के बाद में कोई भी अच आएगा तो आय हो जाता है, आय हो जाता है। और यदि आय के बाद में कोई भी अच आएगा तो आय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आय हुआ है तो विनय प्लस अक होगा। ठीक उसी प्रकार जब ओ के बाद में कोई भी अच आएगा तो औ हो जाएगा, और औ के बाद में जब कोई भी अच आएगा तो आव हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका विच्छेद, हवन का विच्छेद क्या होगा? हो प्लस अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो प्लस अन हो जाएगा। और देखते हैं, जैसे गायक शब्द है तो यहाँ पर क्या है? आय है ना। और जब आय को हम अलग करेंगे तो गा हमारा हलंत हो जाएगा, इधर हमारा अक बचेगा। तो अक तो इधर का तो नियम पूरा हो रहा है, शर्त इधर पूरी हो रही है, कोई भी अच में आ रहा है। और इधर जो गा हलंत है उसी पर हम किसकी मात्रा लगाएंगे? आय की मात्रा लगाएंगे। तो गायक का विच्छेद हो जाएगा गय प्लस अक।
उसी प्रकार दिया है दाहिनी शब्द दिया है। अब दाहिनी में देखिए कि क्या है, आय है ना, बड़ा आ है फिर या है, तब इस पर छोटी ई की मात्रा लगी है। तो जब आय है तो अगर आय को निकालेंगे, जब दा हलंत हुआ तो दा पर हम किसकी मात्रा लगाएंगे, आय की मात्रा लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, दै प्लस इनी, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, दै प्लस इनी हो जाएगा। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए दै प्लस इनी है ना, तो इधर क्या है, है, आय क्या है, आज आपका एच प्रत्याहार है, और इधर कोई भी अच है। तो आयादी में तो यही पढ़े हैं कि यदि आय के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, है ना, आय हो जाएगा। तो अब तो यहाँ पर देखिए दाहिनी शब्द बनेगा, और यही आय हटा देंगे तो इसका विच्छेद दै प्लस इनी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए भावुक शब्द दिया है, भावुक में क्या है, आव है ना, भावुक में आव है, और आव कब बनता है, इधर आव होना चाहिए, इधर कोई भी स्वर होना चाहिए। तो कोई भी स्वर में तो ऊ हो गया, है ना, क्योंकि देखो आव को जब हम हलंत करेंगे तो यहाँ ऊ है और आगे का है, ये उक निकल आएगा, और इधर भा हमारा हलंत हो जाएगा। तो आव होने से पहले इधर क्या होना चाहिए, आव होना चाहिए, इधर कोई भी स्वर, तब जाकर ये आव हुआ है। तो भा पर हम आव की मात्रा लगाएंगे तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, भाव प्लस उक हो जाएगा। उसी प्रकार शब्द दिया है, गविंद्र शब्द दिया है। अब गविंद्र में क्या है, आव है ना, क्योंकि इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें गा में से आ निकलेगा, आगे वाह है, तब जाकर वा पर छोटी ई की मात्रा लगी है। तो जब औ हुआ है तो इधर ओ होना चाहिए, इधर कोई भी स्वर में आपका ई है ही, तो जो गविंद्र है इसका क्या हो जाएगा, गो प्लस इंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए कि पावक है, पावक शब्द दिया है, पावक में क्या है, आव है, और आव होने के लिए इधर आव होना चाहिए, इधर कोई भी स्वर में अक आ रहा है, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, पाव प्लस अक हो जाएगा। अब देखिए शब्द दिया गया है हरिये, शब्द क्या दिया गया है, हरिये शब्द दिया गया है। अब रा में है आ और आगे है या, तो इसमें क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है ना, रा को हलंत करेंगे आ निकल आएगा, और आगे या है तो ये आई मिल रहा है। और आई कब होता है, आई होने के लिए इधर कौन सी मात्रा लगनी चाहिए, ए की मात्रा लगनी चाहिए। आय होने के लिए इधर ए होना चाहिए और इधर कोई भी स्वर होना चाहिए। तो अगर हम इसको आय को अलग करेंगे तो इधर हमारा ए स्वर निकल आएगा, तो कोई भी अच होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर मानक पूरा हो रहा है, आय है। और इधर रा पर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, तो ए की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि आय होने के लिए इधर ए होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हरे प्लस ए हो जाएगा। उसी प्रकार मुनिये का, मुनिये में क्या है, आय है, इसलिए मुने प्लस ए हो जाएगा। उसी प्रकार कव्य में क्या है, आय है, यहाँ से आय निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कव्य प्लस ए हो जाएगा। अब दिया है गुरुवे, तो यहाँ रा में क्या है, आ है और इधर वाह है, तो ये औ है, तो औ होने के लिए ओ होना चाहिए, तो ये गुरो प्लस ए हो जाएगा। और कुछ उदाहरण इधर देखते हैं, जैसे शब्द क्या है, सायक शब्द है, तो सायक में अगर हम सा को हलंत करते हैं तो प्लस हमारा क्या निकलेगा, आय निकलेगा, और उसके बाद या का जो आ है और आगे का है, तो ये हो गया हमारा अक। अब देखिए कि आय होने के लिए क्या होना चाहिए, इधर तो कोई भी स्वर में आपका आ है ही, और इधर क्या होना चाहिए,
आय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए जब इधर कोई भी स्वर रहे, जब इधर ए रहेगा और इधर इस साइड कोई भी स्वर रहेगा तो क्या होगा, आय होगा, है ना। लेकिन जब इधर आय रहेगा और इधर कोई भी अच रहेगा तब जाके क्या होगा, आय होगा। तो इसलिए ये सा हमारा जो हलंत है तो इस पर कौन सी मात्रा लगाएंगे, आय की मात्रा लगाएंगे। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, सय प्लस अक हो जाएगा, है ना। सय प्लस अक हो जाएगा, सय प्लस अक से सहायक हो जाएगा। शब्द दिया है गवीस, शब्द दिया है गवीस दिया है। अब इसमें क्या है, आओ है ना। गा को हलंत करेंगे तो आ निकलेगा, आगे वाह है तो ये गौ होने के लिए फिर उसके आगे क्या है, ईस है। तो इधर कोई भी स्वर में ई तो है ही, और इधर जो हमारा गा हलंत है उस पर हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे। अर्थात गो प्लस ईस से क्या हो जाएगा, गवीश हो जाएगा। नायक में आय है, नायक में आय है और आय होने के लिए आय की मात्रा होनी चाहिए। तो इसका विच्छेद क्या करेंगे, नए प्लस अक होगा, नए प्लस अक हो जाएगा। उसी तरह आगे क्या शब्द दिया गया है, भावन है। भावन को जब हम भा को हलंत करेंगे तो क्या निकल आएगा, औ निकल आएगा। और जब वा को हलंत हुआ है तो यहाँ पर क्या निकला है, अन बच रहा है। तो इधर कोई भी स्वर में तो आ गया, और इधर जो हमारा भा है उस पर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, भो प्लस अन हो जाएगा। अब यहाँ पर आय शब्द दिया है, आय है, यहाँ पर गायन शब्द है। गायन में देखेंगे तो आय है, और आय होने के लिए क्या होना चाहिए, गय होना चाहिए। गय प्लस अन से क्या हो जाएगा, गायन हो जाएगा। भाई यहाँ देखिए, अगर हम ऐसे गा को हलंत कर दें और उसके बाद यहाँ पर आय और प्लस क्या है, आगे अन है ना। तो सूत्र में तो यही पढ़े हैं कि यदि इधर कोई भी एच हो और इधर क्या हो, इधर एच हो और इधर कोई भी स्वर हो तो किस में परिवर्तन होगा, आय और आओ में होगा। फिर और क्या पढ़े हैं कि यदि इधर ए रहेगा, इधर ए रहेगा और इधर कोई भी स्वर रहेगा तो आय हो जाएगा, और इधर आय रहेगा और इधर कोई भी स्वर रहेगा तो आय हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या है, आय है, और इधर कोई भी स्वर है तो इसके स्थान पर क्या होगा, ये आय हो जाएगा। अब इसके स्थान पर आय हुआ है तो अब इसको जब हटा देंगे, अब गा है हमारा, गा के आगे जब दीर्घ आ मिलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद या है और या हमारा हलंत है, आगे जब आ से मिलेगा तो हलंत हटकर ये पूरा हो जाएगा। और जब इसमें आगे ना लिख देंगे तो बन जाएगा ये शब्द गायन, है ना। अब गायन का जब विच्छेद करेंगे तो गए प्लस अन हो जाएगा। इसी तरह हम एकदम तोड़कर भी आपको बता रहे हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद आप भी कॉपी में इसको तोड़िए, फिर बाद में मिलान करिए, अपने से आप करके देखें। जैसे फिर पवन, अब पवन में क्या है, यहीं पर देख लो औ है, और जब औ है तो फिर जो ये पा है इस पर कौन सी मात्रा लगनी चाहिए, ओ की लगनी चाहिए। तो ये हो जाएगा पो प्लस अवा में आ है तो ये पो प्लस अन से पवन हो जाएगा। श्रावण शब्द दिया गया है तो इसमें क्या है, आव है, और आव होने के लिए क्या होना चाहिए, औ की मात्रा लगनी चाहिए। तो इसका ये
श्रव हो जाएगा और प्लस वा में आ है और ये व्यंजन में जोड़ा है वो ना में बदल जाता है तो श्रो प्लस अन हो जाएगा। शयन में क्या है, अय है और अय होने के लिए किसकी मात्रा लगनी चाहिए, ए की मात्रा लगनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, से प्लस अब या में क्या है, आ है तो क्या हो जाना चाहिए, अन होगा, है ना। से प्लस अन से शयन होगा। ठीक उसी प्रकार नयन भी हो जाएगा, ने प्लस अन से क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। उसी प्रकार दिया गया है शब्द है पावन दिया गया है। अभी आप यहीं पर देख लीजिए कि इसमें क्या है, आव है। अवाव होने के लिए औ स्वर होना चाहिए तो पा पर हम कौन सा स्वर लगाएंगे, औ लगाएंगे। औ प्लस औवा में क्या है, आ है, आगे ना है तो ये औ प्लस अन से क्या हो पौ प्लस अन से क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। अब चयन में है, अय होने के लिए हम चा पर ए स्वर लगाएंगे तो चे प्लस अन से क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। और उसके बाद श्रवण शब्द दिया गया है, श्रवण। अब यहाँ पर औ है ना, औ है तो क्या होना चाहिए, श्रो प्लस अन से हो जाएगा। ये देखिए श्रो प्लस अन बराबर श्रवण हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे अयादि संधि, एक बार फिर से याद दिला दें कि अयादि संधि का सूत्र है यचो अय वा यावा। क्या सूत्र है, यचो अय वा यावा। अतः सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भी अच आएगा, कोई भी स्वर आएगा तो परिवर्तन जो होगा वो अय, औ, आय और आव में परिवर्तन होगा। और सूत्र को तोड़कर समझेंगे तो ए के बाद में जब कोई भी स्वर आएगा, ए के बाद में जब कोई भी स्वर आएगा तो ए का जो परिवर्तन होगा वो आय में होगा। और जब आय के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो जो परिवर्तन होगा, किसका परिवर्तन होगा, इसी आय का परिवर्तन होगा। किस में होगा, आय में होगा। और जब ओ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो ओ का जो परिवर्तन होगा वो औ में होगा। और जब औ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो औ का जो परिवर्तन होगा वो आव में होगा। तो इसके पहले गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्ध संधि में परिवर्तन जो हो रहा था दोनों के स्थान पर हो रहा था, लेकिन यण संधि में हमने देखा कि परिवर्तन जो हो रहा है वो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है उसी के स्थान पर हो रहा है और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, प्रथम जो स्वर है वो ज्यों का त्यों आगे लिख दिया जाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, फिर इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।